सीखो और सिखाओ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज कुछ इंग्लिश वर्ड्स को लेकर हम आपके पास आए हैं। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन रहता है, यानी थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क रहता है कि उनके अंदर स्पेलिंग के अंदर कुछ फ़र्क आएगा या कुछ और फ़र्क आएगा। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड लाइक दैट। तो मैं आपको उसमें मीनिंग भी बताऊँगा इसके साथ में, उस एक कुछ सेंटेंस के साथ में, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट इज कॉलिजन। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें, कॉलिजन का मतलब होता है क्लैश। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड लाइक दैट कि कॉलिजन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। सेकेंड वन इज द कॉल्यूजन। तो इसका मीनिंग क्या है? द सीक्रेट पैक्ट फॉर डूइंग क्राइम। So we can understand like that I heard that two persons in the park were making plan for collusion. Next is duel. DUEL. Duel मतलब ये होता है fight between two persons with weapon. तो how can we understand? In ancient time, the contest of the duel was very common between two kings. सेकेंड है डुअल, DUAL। हल्का सा फ़र्क आया ना ई और ए का। इसका मीनिंग है डबल नेचर। तो कैसे? इन द सेम कंपनी द डुअल सिस्टम फॉर द एम्प्लॉयज डज नॉट वर्क। नेक्स्ट है इलेजिबल और एलिजिबल। तो इलेजिबल का मतलब है विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके। द बॉस, जैसे कैसे समझ सकते हैं कि द बॉस ऑफ द कंपनी हैज़ रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन बिकॉज इट वॉज इलेजिबल। नाउ एलिजिबल, इसका मतलब है फिट और सुटेबल। कैसे समझ सकते हैं? द कैंडिडेट्स हु हैव डन MBA आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ MD। द नेक्स्ट इज इमीनेंट। इमीनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग। जैसे हम कैसे समझ सकते हैं कि throwing out from the company by the boss was imminent for entry। इसी तरह से हम जो एमिनेंट, एमिनेंट में क्या होता है कि जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेमस होता है, दैट ही इज़ अ वेरी एमिनेंट पर्सन। द नेक्स्ट इज रेन, RAIN। रेन क्या है? आप सभी जानते हैं, बारिश को रेन कहते हैं। तो वाटर फ्रॉम द स्काई और इन द आर्टिफिशियल फॉर्म। पानी गिर रहा है, हम आर्टिफिशियल फॉर्म में भी करते हैं और नॉर्मली इसका ऐसे जो नेचर से नेचुरल होता है। तो वी कैन से लाइक दैट कि ही कुड नॉट जॉइन द कंपनी यस्टरडे बिकॉज ऑफ द कैट एंड डॉग रेन। नेक्स्ट आता है, अब इसी के अंदर इसी चीज़ में हम जो समझना चाहेंगे कि अब आता है दूसरा है रेन, REIGN। रेन का मतलब होता है रूल। जैसा कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्क वाज डन इन द रेन ऑफ पर्टिकुलर किंग। नेक्स्ट है वेदर। जैसे वेदर का मतलब WEATHER, मतलब एटमॉस्फेयर। सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि आई यूजुअली चेक वेदर ऑन गूगल बिफोर मेकिंग एनी प्रोग्राम। नेक्स्ट होता है इसमें वेदर, मतलब अपन जो समझ सकते हैं ना कि दूसरा जो आप समझ रहे हैं अपने, वो है WHETHER, वेदर। एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया तो वेदर। उसमें जो दूसरा वाला आ गया, वेदर का मतलब एनी ऑफ टू, मतलब बॉस डज नॉट नो वेदर ही विल जॉइन द कंपनी और नॉट। स्टेशनरी, अगर STATIONERY है तो उसको कहते हैं मटेरियल्स टू राइट। कैसे कि ही वॉज रनिंग हिज स्टेशनरी शॉप बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी। नेक्स्ट है, अगर ई की जगह ए आ जाए स्टेशनरी, तो दैट इज कॉल्ड स्टिल। तो वाटर इन द पॉन्ड इज स्टेशनरी बट नॉट इन द रिवर। नेक्स्ट इज वीक, WEAK, दैट इज फीबल, that she cannot join the company for another 5 days because she is very weak
ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। तो दूसरा से मिलता जुलता क्या, WEEK मीन्स 7 days। ही विल गिव अप हिज प्रेजेंटेशन इन द नेक्स्ट वीक, सॉरी ही विल गिव हिज प्रेजेंटेशन इन नेक्स्ट वीक। अब आता है जैसा नेक्स्ट वर्ड देखा कैनन, CANON। कैनन का मतलब रूल। द न्यू कैनन विच इज मेड बाय CEO विल चेंज द वर्किंग ऑफ द कंपनी। ठीक है। और एक कहता CANON, NON, उसका मतलब था गन, बिग गन। द डे बिफोर यस्टरडे आई विजिटेड म्यूजियम वेयर सो मैनी कैनन्स आर kept। नेक्स्ट इज सेशन, SESSION, जिसको कहते हैं पीरियड। जो हम जानते हैं ना कि जैसे जो पर्टिकुलरली कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो कि ये पर्टिकुलर सेशन चल रहा है, मीन्स दैट सो कैसे कि हम बताएंगे कि एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्टेड इन दिस सेशन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। दूसरा होता है, इससे मिलता जुलता सेशन, जिसमें C आ जाता है, तो उसका मतलब होता है गिविंग अप, मीन्स Peter will never be agreed the cession of the land to his brother। अब जैसे एक होएगा अपना, अब जैसे नेक्स्ट आ रहे हैं कि हाँ, पॉलीगेमी एंड पॉलीएंड्री, द लास्ट वन। पॉलीगेमी का मतलब होता है मैरिड टू मोर देन वन वाइफ ऑन द सेम टाइम, एंड पॉलीएंड्री married to more than one husband on the same time। तो आज हमने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स इसके बारे में समझा। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सीखो एंड सिखाओ, and for more queries you can also write to us on sekoandsikhao00@gmail.com। Thank you।